था वो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, yes, is visible. ओके, तो सबसे पहला हमने टॉपिक कवर किया था इज अ डेटा टाइप। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप हम बोल सकते हैं। ओके, तो हमने अलग अलग डेटा टाइप्स के जो भी इंट्रोडक्शन थे वो हमने देखे थे। आई शेयर रिकॉर्डिंग इफ यू गाइस वांट, मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर किया है। ओके, डेटा टाइप इंट्रोडक्शन के बाद हमने स्टार्ट किया था कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा था एक टॉपिक कॉल्ड यूजर थ्रू इनपुट। ओके, हमने टॉपिक देखा था यूजर थ्रू इनपुट। ओके, और यूजर थ्रू इनपुट देखने के बाद वी हैव स्टार्टेड विद कंट्रोल स्टेटमेंट वाला टॉपिक। ओके, सो व्हाट वी हैव कवर्ड इन यूजर थ्रू इनपुट। तो अगर नॉर्मली मान लो मुझे एक इंटीजर डिक्लेयर करना है, स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, और लेट्स से मुझे एक फ्लोट डिक्लेयर करना है, तो हम ऐसे करते हैं, दिस इज इंटीजर डिक्लेरेशन, दिस इज स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, एंड द लास्ट वन इज बेसिकली फ्लोट डिक्लेरेशन। ओके, बट अगर मुझे ये यूजर थ्रू चाहिए, ओके, सो व्हाट इज यूजर थ्रू। ओके, अगर मुझे ये यूजर थ्रू चाहिए, जैसे हमने इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट डिक्लेयर किया, तो मुझे अगर यूजर थ्रू चाहिए, सो व्हाट इज मीन बाय यूजर थ्रू। यूजर थ्रू मतलब सिस्टम ने मुझे पूछना चाहिए प्लीज एंटर योर वैल्यू। ओके, तो अगर मुझे स्ट्रिंग यूजर थ्रू डिक्लेयर करना है तो हम क्या करते थे, वेरिएबल इक्वल टू इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन आपको अलाउ करता है कि आप कौन से भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे हमने मैसेज दिया एंटर योर वैल्यू, तो सिस्टम मुझे पूछेगा एंटर योर वैल्यू, और वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, एस के अंदर। ओके, लेट मी जस्ट शो यू वन एग्जांपल। ओके, इफ यू गाइज वांट, मैं ये सेशन फिर से एक बार रिपीट करूंगा। ओके, अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने लास्ट सेशन में क्या कवर किया था। जिन्होंने भी मिस किया तो आई सेपरेटली उनका एक 1 आवर का सेशन हम ले लेंगे, आज या फिर कल। ओके, ओके, सो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। ओके, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे एक इंटीजर चाहिए तो हम क्या करते हैं, और मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा स्वैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्वैप इनपुट क्या हो गया, फिक्स हो गया इस वेरिएबल के लिए। ठीक है, बट मुझे अभी क्या है, मुझे ये स्वैप फिक्स नहीं करना है, मुझे हर बार ये जो स्ट्रिंग रहेगा ना ये चेंज करना है। ठीक है, तो हर बार अगर आपको स्ट्रिंग चेंज करना है, so we can do that variable equal to input function round bracket enter your value। ठीक है, तो ये इनपुट फंक्शन क्या बोलता है कि आप मेरे अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, कोई भी वैल्यू को पास कर सकते हो। इफ आई रन दिस कोड, ओके, तो सिस्टम मुझे पूछेगा कि एंटर योर वैल्यू, तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। ओके, वैल्यू किस में जाएगा, एस में जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये वैल्यू फिक्स रहेगा स्वैप। ओके, प्रिंट एस करके दिखाता हूँ, दिस वैल्यू विल बी फिक्स्ड। ओके, ये वैल्यू फिक्स्ड है। बट अगर मैंने यहाँ पे रन किया, ये वाला कोड अगर मैंने रन किया, ओके, तो ये वाला कोड रन करने के बाद सिस्टम मुझे पूछेगा आप कोई भी वैल्यू एंटर करो, मैंने वैल्यू दी, एंटर किया, वो वैल्यू एस के अंदर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज यूजर थ्रू इनपुट। तो हम यूजर को अलाउ कर रहे हैं कि आप कोई भी वैल्यू दे दो, मैं उस वैल्यू पे प्रोसेस करूंगा, ऑपरेशन करूंगा। मेक सेंस व्हाट इज यूजर थ्रू इनपुट गाइस? Yes. Sir, can you repeat once? हाँ, ओके, सो देखो, इफ आई आस्क यू कि मुझे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है तो आप ऐसे डिक्लेयर करते हो, राइट, एस इक्वल टू स्वैप।
विवेक सर? Yes, yes. बट मुझे अभी ऐसे नहीं, ये तो फिक्स्ड हो गया, राइट? ये तो फिक्स्ड हो गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे सिस्टम ने पूछना चाहिए कि आप वैल्यू एंटर करो, ठीक है? तो यहाँ पे सिस्टम मुझे पूछ रहा है, तो मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड यूजर थ्रू इनपुट। ओके, इस इनपुट फंक्शन की वजह से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है? और ये क्या है? ये एक मैसेज है। मैसेज कैन बी एनीथिंग। मुझे लगा मुझे ये मैसेज देना है, ये मैसेज भी मैं दे सकता हूँ, कोई भी मैसेज मैं दे सकता हूँ। मेरा इनपुट जाएगा एस में। ओके, क्लियर है विवेक सर? Yes, yes. और एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अगर आपको बोला मुझे एडिशन करना है 100, 200, a प्लस बी और प्रिंट से, ठीक है? इसका रिजल्ट क्या आएगा? 300 फिक्स रहेगा, करेक्ट? इसका रिजल्ट Yes. कभी चेंज होगा क्या? नहीं, चेंज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज फिक्स्ड। ओके, Fixed. बट वर्सेस यहाँ पे अगर मैं यूजर थ्रू इनपुट लेता हूँ, हाँ, इसको इंटीजर, ए प्लस बी प्रिंट। ओके, अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ये मुझे पूछ रहा है कि आप वैल्यू ऑफ ए एंटर करो। मैंने दिया 78। दूसरी बार उसने मुझे पूछा, मैंने दिया 90, करेक्ट? तो देखो यहाँ हाँ, पे सिस्टम मुझे अलाउ कर रहा है इनपुट देने के लिए, राइट? और दिस इज फिक्स्ड, तो इसको बोलते हैं हम स्टैटिक डिक्लेरेशन, और ये होता है हमारा यूजर थ्रू डिक्लेरेशन। मेक सेंस? Yes. ओके, तो जैसे इंटीजर का एक्सेस ले सकते हैं, वैसे फ्लोट का भी ले सकते हैं, लाइक दिस। ओके, Okay. Okay. then let's start with our control statement, second topic. Okay, so control statements are basically used to check conditions. अलग अलग conditions को check करने के लिए हम use करते हैं control statement. Okay, then in that case there are 4 type of control statements in Python. Okay, सबसे पहला if statement is basically used to check one condition or one liner condition. If else statement is basically used to check two condition or two liner conditions. If statement is used to check multiple conditions, and match case statement is basically used to check multiple cases. Okay, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं if statement से। What is if statement? Okay, तो let's take an example. If statement is basically used to check one condition. Okay, तो लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया मार्क्स इक्वल टू इंटीजर इन द ब्रैकेट इनपुट इन द ब्रैकेट एंटर योर मार्क्स, ठीक है? जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो सिस्टम मुझे क्या पूछेगा? सिस्टम मुझे पूछेगा मार्क्स, मुझे पूछे उसने मार्क्स, मैंने दिया 45। ओके, Okay. Okay. देन इफ मार्क्स आर लेस देन 50, ठीक है? तो ये क्या है? ये है कंडीशन। मैंने बोला था कि एक कंडीशन चेक होती है, एक लाइनर कंडीशन चेक होती है, तो दिस इज माय कंडीशन। इफ Okay. मार्क्स आर लेस देन 50, अगर ये मार्क्स लेस देन 50 है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो जाएगा कोलन के अंदर। कोलन के अंदर क्या होता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन कैन बी एनीथिंग। ओके, Yes. if I run this code, if marks are less than 50, तो ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है। मैंने दिया marks are less than 50। ओके, कोलन के नीचे प्रिंट No. you are failed। Okay. ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो कोलन के अंदर जाएगा और मुझे आउटपुट मिलेगा you are failed। If I run Okay. this code, okay,
सिस्टम ने मुझे पूछे मार्क्स, मैंने दिए 44, एंटर, ठीक है। तो 44 लेस देन 50 है क्या? कंडीशन ट्रू है गाइस? एम आई ऑडिबल? Yes. 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 एंटर किया, यू आर फेल्ड, Hmm. करेक्ट? Yes. So this is if statement is basically used to check one condition. Okay? Okay. Then like if statement we have if else statement, basically used to check two conditions. और Okay. सर हाँ बोलो। सर इसमें मतलब 50 के ऊपर मार्क्स रहेगा तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? तो कुछ आएगा ही नहीं ये वाला, रिजल्ट, right? दिस वन, हाँ लेट्स रन। हाँ। ओके, मैंने Okay. मार्क्स दिए मान लो 55, ओके, कुछ आया? नहीं नहीं। नथिंग। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो नीचे कुछ दिया है क्या मैंने इसके नीचे? नथिंग, No. राइट? सो नो आउटपुट, प्रोग्राम क्लोज। मेक सेंस? Yes. Yes. देन अगर मैंने यहाँ पे ओके इफ के बाद मैंने लिखा एल्स स्टेटमेंट, एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स, एल्स को कोई कंडीशन नहीं होती है, एल्स प्रिंट यू आर पास, ठीक है। अगर मैंने Okay. यहाँ पे लिखा एल्स प्रिंट यू आर पास, ठीक है, मैंने अगर Yes. इस कोड को रन किया, Hmm. सिस्टम मुझे पूछेगा कि मार्क्स दे दो, मैंने दिए 55, एंटर, यू आर पास। Yes. Okay. अगर इफ एल्स स्टेटमेंट में इफ वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो वो जाता है एल्स स्टेटमेंट में। तो एल्स के लिए तो कोई कंडीशन नहीं होती है, तो एल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं होती तो वो डायरेक्टली जाता है ऑपरेशन को, ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है लाइक दिस। मेक Okay. सेंस? Yes. Yes. ओके, बेसिक्स क्लियर? Yes. Okay, so this is about if else statement in Python. Okay, then let's start with our next topic. Okay, जैसे मैंने बोला था कि तीन चार टाइप्स है। The third one is if statement in Python. Okay, If used we to live. check multiple conditions. Okay, multiple conditions को चेक करता है। Okay, so now Yes. let's check this code. Okay, मैंने सबसे पहले डिफाइन किया मार्क्स, मार्क्स इज माई इनपुट, इंटीजर, मुझे यूजर थ्रू ही लेना है अभी, अभी मुझे ये स्टैटिक वाला चीज चाहिए ही नहीं, मुझे सब कुछ सिस्टम मुझे पूछेगा लाइक दिस, सिस्टम मुझे हर बार पूछेगा तो उस पर ऑपरेशन होना चाहिए, अभी सब कुछ डायनामिक करेंगे। एंटर योर मार्क्स, तो ये मैसेज कुछ भी आप दे सकते हो। इफ मार्क्स आर लेस देन 50 कोलन प्रिंट failed, you are failed, if okay marks are less than 60 and marks are greater than 50 colon print D grade, if marks are less than 70 and marks are greater than 60 colon print C grade, if marks are less than 80 and marks are greater than 70 colon print B grade, if marks are less than 90 and marks are greater than 80 colon print A grade, else जो 90 अबव रहेंगे
सबको लेट्स कंसीडर A++ ग्रेड, ठीक है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ओके, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो सिस्टम मुझे पूछेगा एंटर यूर मार्क्स, तो मैंने दिए 85, ओके। तो 85 के लिए मुझे मिला है A ग्रेड। कैसे? तो सबसे पहले कंडीशन मार्क्स आर लेस देन 50। अगर मेरे मार्क्स लेस देन 50 है तो मुझे मैसेज चाहिए यू आर फेल्ड। if marks are less than 60 and greater than 50, अगर मेरे मार्क्स लेस देन 60 है, कितने मार्क्स आर लेस देन 60 एंड मार्क्स आर ग्रेटर देन 50, अगर ग्रेटर देन 50 है, ओके, मतलब अगर मेरे मार्क्स 50 to 60 के बीच में है तो डी ग्रेड, ओके। सिमिलरली इफ माय मार्क्स आर लेस देन 70, अगर मेरे मार्क्स है लेस देन 70 और ग्रेटर देन 60, ठीक है, मेरे मार्क्स अगर 60 to 70 के बीच में है तो सी ग्रेड। इफ माय मार्क्स आर लेस देन 80 एंड ग्रेटर देन 70, अगर 70 to 80 के बीच में देन बी ग्रेड, ओके। else if my marks are less than 90 and greater than 80 to 90 के बीच में देन ए ग्रेड, ओके। अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वी हैव एल्स स्टेटमेंट, मतलब मेरे मार्क्स अगर 90 अबव है तो A++ ग्रेड, ओके। तो यहाँ पे आपको कुछ नई चीजें दिख रही है। व्हाट इज दिस एंड, ओके। तो this AND is basically universal operator, okay। there are two universal operators in Python, जैसे and or, okay। तो what is meant by universal guys? universal मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी डेटाबेस है, सब में and का काम फिक्स्ड रहेगा, okay। so what is this and operator? and operator is used to check ऑल कंडीशंस, ठीक है। सारे कंडीशंस को चेक करने के लिए एंड ऑपरेटर को हम यूज करते हैं। तो सारे कंडीशंस मतलब कैसे? तो देखो मैंने यहाँ पे एंड दिया है, दिस इज माय कंडीशन 1, दिस इज माय कंडीशन 2, ओके। तो अगर मेरे मार्क्स लेस देन 60 है, ओके, फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो एंड क्या बोलता है कि आपको ये सेकेंड कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, ओके। दिस इज एंड ऑपरेटर, मतलब जितनी भी सारी कंडीशंस मेंशन्ड है वो सारी अगर सेटिस्फाई होती तो ही मैं कोलन के अंदर जाऊंगा, दैट इज एंड ऑपरेटर। और मल्टीपल एंड ऑपरेटर आप दे सकते हो, क्यों? क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस रहेंगी तो मल्टीपल एंड ऑपरेटर हमें यूज करना है इफ वी वांट टू चेक ऑल कंडीशंस। उसका अपोजिट है और ऑपरेटर। सो व्हाट इज और ऑपरेटर? इज यूज्ड टू चेक एनी वन कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन को चेक करने के लिए वी आर यूजिंग और ऑपरेटर, ओके। मान लो मैंने अगर एंड की जगह पे यहाँ पे लिखा और, सो व्हाट इज और इज डूइंग, और सबसे पहले ये कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी सो इट वोंट चेक फॉर एनी अदर कंडीशन, इट विल डायरेक्टली गो टू कोलन, कोलन के अंदर जो ऑपरेशन है उसको वो रन करेगा, दैट इज और ऑपरेटर। अगर पहला वाला नहीं होता है, सेकेंड वाला सेटिस्फाई होता है तो वो डायरेक्टली ऑपरेशन के लिए जाएगा, इट वोंट चेक फॉर नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर को कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज और ऑपरेटर, ओके। तो ये आपको यूज करना है, डेटाबेस में भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई प्रोग्रामिंग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लर्न कर रहे हैं वहां पे भी सेम हमें यूज करना है। सो दीज आर द यूनिवर्सल ऑपरेटर्स। मेक सेंस गाइस सबको? विवेक सर, दीपक, कमलेश, Yes, मयूर, yes. अरविंद। Universal operator is also logical operator, right? हाँ, Means लॉजिकल and भी बोल or सकते, not. यस। नॉट भी होता है ना, नॉट हाँ, अपने लिए करेक्ट करेक्ट, वी विल सी वन बाय वन जैसे जैसे हमारे सिनेरियोज आएंगे, ओके ओके। ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल ऑपरेटर्स, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है सर ये आप यूज कर रहे हो, व्हाट इज दिस?
आपने लास्ट एग्जांपल में भी आपने ये यूज किया. व्हाट इज दिस? सो these are the conditional operators. Okay, so what are the conditional operator? Less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, match करना है तो double equal to. So these are the conditional operators. Okay, लेस देन चेक करना है तो ये हम यूज करते हैं. लेस देन इक्वल टू चेक करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना है, और इक्वल टू करना है तो ये सारे हम यूज करते हैं. दीज आर द कंडीशनल ऑपरेटर्स. ओके, तो जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था, ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया. ओके, और मैंने यहाँ पे दिया मान लो 70. ठीक है, तो 70 को आइडियली मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए? either C grade or either B grade, right? Yes. बट मुझे मिल रहा है A++ ग्रेड. क्यों? $70 less than or equal to. Exactly. This should be less than or equal to. Sorry. Okay. This should be less than or equal to. अगर मैं रन करूंगा 70 दिया तो C ग्रेड. ओके, क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम लेस देन, मतलब ये 61 से स्टार्ट कर रहा था, 69 तक चेक कर रहा था. इट वोंट चेकिंग फॉर 70 के लिए. यहाँ पे भी सेम सिनारियो था. 71 से लेके 79 तक चेक कर रहा था, 80 के लिए चेक नहीं कर रहा था. सो दिस शुड बी इक्वल टू भी चाहिए यहाँ पे. Okay. करेक्ट? वो 70 बाईपास कर रहा था. एग्जैक्टली, 70 बाईपास कर. समझ रहा है, राइट? Yes. Okay, so this is about if elif statement. Then the fourth one we have match case. Okay, used to check multiple cases. Okay, तो यहाँ पे मान लो I have declared one variable choice equal to integer input. Then we have enter मैसेज तो कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दिया enter your choice equal to. Then match to choice colon. Then we have case 1 print hello. मल्टीपल केसेस है तो हर एक केस में कोई भी ऑपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं. केस नंबर 2 a equal to 10 semicolon b equal to 20 semicolon c equal to a plus b semicolon print c. मुझे करना है केस नंबर 3 a equal to 100 b equal to 200 c equal to a minus b print c. And case number 4 welcome to Python. मैंने दिया welcome to Python. If I run this code, ठीक है, if I run this code, तो सिस्टम मुझे सबसे पहले पूछेगा spaces का क्या issue है. नोटपैड से कॉपी कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर स्पेसेस वगैरह प्रॉपर, स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए. ओके, सर एक डाउट लग रहा है, ये केस 3 में आपने प्रिंट सी कर रखा है, इसमें भी? हाँ हाँ हाँ. let me explain, let me run this. ओके, मान लो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया. ओके, तो चॉइस क्या है हमारा? इंटीजर है.
तो वो बोल रहे हैं कि मुझे चॉइस दे दो, ठीक है। तो मैंने दिया मान लो 2, तो अगर मैंने चॉइस, जैसे मैंने यहाँ पे 2 दिया, तो वो 2 कहाँ पे स्टोर होगा, इस वेरिएबल में स्टोर होगा, तो वो मैच करेगा चॉइस। चॉइस क्या है, मेरी 2, ठीक है। एंटर किया तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा केस नंबर 2 में, ठीक है। तो मैच केसेस में क्या होता है, मल्टीपल केसेस आप दे सकते हो यहाँ पे, ओके। और हर एक केस में आप यू कैन डू एनी ऑपरेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन किया, a = 10, b = 20, c = a + b प्रिंट c, बट सबको अगर सेपरेट आउट करना है तो यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा, ओके। देन मैंने a = 10, b = 20 दिया है, तो c = a + b किया है, तो दोनों का एडिशन होगा और आउटपुट मिलेगा मुझे प्रिंट c। देन अभी मुझे अलग केस को रन करना है, मुझे करना है 3 को रन। केस नंबर 3 में हमने क्या दिया, a = 100, b = 200, c = a - b। द 100 - 200 इज -100, प्रिंट से करूंगा -100, ओके। मुझे लगा मुझे अभी अलग केस को रन करना है, ठीक है। लेट्स से केस नंबर 50, तो केस नंबर 50 अवेलेबल है क्या मेरे पास, नहीं है, सो नो आउटपुट। गॉट इट, ओके यस सर। करेक्ट। यस यस तो आप Yes. बोले कि सर दैट इज फाइन, कि ये जो आप सिलेबस वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हो दिस इज फाइन, बट इसका रियल टाइम यूज केस कहाँ पे होता है, ओके। प्रैक्टिकली ये कहाँ पे यूज किया जाता है। सो द रियल टाइम यूज केस वैसे तो बहुत सारे हैं, लेट्स टेक पॉपुलर वाला। सो द रियल टाइम यूज केस इज एटीएम मशीन, ओके। तो जब आप एटीएम में जाते हो गाइस, ओके, एटीएम में जाने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हो, कार्ड स्वाइप करते हो, ठीक है। तो कार्ड नंबर है मान लो ये, ओके। कार्ड स्वाइप करते हो, कार्ड स्वाइप करने के बाद सिस्टम आपको पूछता है कि एंटर योर पिन, तो आप पिन देते हो 1 2 3 4। अगर ये आपका पिन करेक्ट है, ठीक है, तो क्या होता है, आपको मैसेज मिलता है, ठीक है, लॉग इन सक्सेस, ओके। और आपको मैसेज मिलता है वेलकम टू HDFC बैंक, और आपका यूजर जो भी आपका नाम रहेगा, ठीक है। अगर आपका ये कार्ड नंबर और पिन करेक्ट है तो क्या होता है, आपका लॉगिन सक्सेस होता है, करेक्ट। बट बाय मिस्टेकली मान लो मैंने अगर यहाँ पे दिया 1 2 3 5 रॉन्ग पिन दिया, तो क्या होता है, रॉन्ग पिन दिया है तो रॉन्ग पिन के लिए आपको मैसेज मिलता है योर पिन इज रॉन्ग एंड प्लीज एंटर योर करेक्ट पिन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, आपका कार्ड नंबर और आपका पिन चेक हो रहा है। अगर ये दोनों मैच होते हैं तो लॉगिन सक्सेस, मतलब क्या, ये कंडीशन है, नहीं तो लॉगिन फेल्ड। गॉट इट, क्लियर है सबको। और यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ नेट बैंकिंग। सबसे पहले आपको यूजर नेम पूछा जाता है, पिन पूछा जाता है। फेसबुक लॉगिन ले लो, अगर यूजर नेम और पिन करेक्ट है देन लॉगिन सक्सेस, नहीं तो लॉगिन फेल्ड। क्लियर है गाइस। ये तो ईपीएल्स वाला कंडीशन एग्जैक्टली, है। इफ एल्स, करेक्ट, अच्छा, समझ में आया, राइट, ओके। उसके बाद मान लो आपने लॉगिन सक्सेस किया, ठीक है, आपने करेक्ट पिन दिया, ठीक है, मैंने पिन करेक्ट दिया था ये वाला 1 2 3 4, लॉगिन सक्सेस हुआ। लॉगिन सक्सेस होने के बाद आपको मैसेज मिला वेलकम टू HDFC बैंक, ओके। और उसके बाद क्या मिलता है आपको, चॉइसेस मिलती है, 1 फॉर क्रेडिट, ओके, बटन्स होते हैं, 2 फॉर डेबिट, 3 फॉर बैलेंस चेक, 4 फॉर फॉरगेट पासवर्ड, 5 फॉर मिनी स्टेटमेंट, राइट। ये मैसेज आपको मिलता है, ठीक है। लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड इनटू क्रेडिट, ठीक है, तो क्रेडिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो। तो क्रेडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, तो ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले मैसेज मिलता है एंटर योर अकाउंट नंबर, ओके। उसके बाद मैसेज मिलता है एंटर योर पिन और एंटर योर अमाउंट, सॉरी, एंटर योर अमाउंट, करेक्ट।
तो आप जो भी अकाउंट के लिए पैसे क्रेडिट करने वो अकाउंट नंबर देते हो, जो भी अमाउंट आपको देना है वो अमाउंट आप देते हो, एंड देन फिनिश। ओके, फिनिश होने के बाद आपको मैसेज मिलता है क्या, अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर कौन सा, ये वाला, इज क्रेडिटेड विथ क्या, 12,000 rupees, right guys, clear है? So what is this? This is also options. Okay, ये भी option है, ये भी choices है आपको मिल रही है. This is also part of your control statement. समझ रहा है सबको? कमलेश, दीपक, अरविंद, मयूर, विवेक सर, क्लियर है? Yes. Is like similar to switch statement. हाँ, we can do Uh, through match, we can do through if elif, कुछ भी यूज कर सकते हैं, but this is part of control statement. okay. Means control statement we can compare with switch statement. Both are similar. स्विच मतलब मैच है, स्विच जावा में है, मैच यहाँ पे पाइथन में. ओके, डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे मैच यूज होता है. ओके, क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट, एनीथिंग? Yes, yes. Clear. Okay, now I want to develop this code. मुझे इस कोड को डेवलप करना है. Okay, using Python. Okay, मुझे ये बैंक एप्लीकेशन बनाना है. Let's give some proper name. मुझे ये बैंक एप्लीकेशन बनाना है. Okay, तो सबसे पहले होता है हमारा, मान लो, यूजर नेम. ओके, सिस्टम हमें पूछेगा यूजर नेम. ओके, इनपुट एंटर योर यूजर नेम इक्वल टू. ओके, उसके बाद सिस्टम मुझे पूछेगा पिन तो इंटीजर होता है तो इंटीजर लेना पड़ेगा. यहाँ पे इनपुट एंटर योर पिन. क्लियर है यहाँ तक गाइस? तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे देना है यूजर नेम HDFC और पिन देना है 1234. ओके, करेक्ट है ना? यहाँ तक हम आ गए. ओके, उसके बाद अगर ये मान लो मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर मेरा यूजर नेम HDFC है, पासवर्ड पिन 1234 है, तो मुझे करना है लॉग इन सक्सेस. ओके, so let's take an example. If username equal to HDFC and pin equal to 1234 कोलन, क्या चाहिए? लॉगिन सक्सेस चाहिए, राइट गाइस? Yes, yes. लॉगिन सक्सेस, नहीं तो क्या चाहिए? लॉगिन फेल. सिंपल, नहीं तो मेरा फेल होना चाहिए. लॉगिन फेल. इफ आई रन दिस कोड, ठीक है, अगर मैंने इस कोड को रन किया, मैंने दिया HDFC, पासवर्ड दिया 1234, क्या हुआ? लॉगिन सक्सेस. करेक्ट. मैंने अगर कुछ रॉन्ग दिया यहाँ पे, लॉगिन फेल्ड. समझ रहा है, राइट? विवेक सर, कमलेश, दीपक, अरविंद, मयूर, Yes. Yes. Yes, sir. कुछ डाउट है Yes, यहाँ yes. तक? No, sir. ओके, लेट्स गो बैक टू नेक्स्ट पार्ट. ओके, अगर लॉगिन सक्सेस होता है तो मुझे मैसेज मिलना चाहिए मेरे यूजर नेम से. ओके, तो प्रिंट वेलकम टू HDFC बैंक, और लेट्स से स्पेसिफिक वेलकम टू बैंक देते. क्यों, आगे बताऊंगा.
देन मेरा यूज़र नेम, तो यूज़र नेम किस में आप ले रहे हो, कॉमा दिया मैंने, ओके, यूज़र नेम आ रहा है आपका इसमें, तो कॉपी किया यहाँ पे, ओके। अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, सिस्टम विल आस्क फॉर यूज़र नेम, पासवर्ड इज 1234, लॉगिन सक्सेस हुआ, वेलकम टू बैंक, और ये यूज़र, ठीक है। अभी ये यूज़र हमने HDFC से लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक यूज़र भी ले सकते हैं, लेट्स से स्वैप, ओके। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, द यूज़र नेम इज स्वैप, पिन इज 1234, तो मुझे मैसेज मिला वेलकम टू बैंक, और जो भी यूज़र लॉगिन कर रहा है उसका नाम। क्लियर है गाइस? यस यस Yes. Yes, yes. ओके। उसके बाद सर मुझे एक डाउट ये जो हम रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर जो यूज कर रहे हैं ना, उसमें हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं, बट हम इसमें ट्रिपल इक्वल टू यूज नहीं करते कि जैसे कि आपने को डेटा टाइप मैच करना है ए इक्वल टू हाँ, बी वैसे। देखो अभी मैंने ट्रिपल इक्वल टू दिया, ओके, लाइक दिस। ऐसे आप बोल रहे हो? नहीं ऐसे नहीं बोल रहा मैं, हम जब कंपेयर करते हैं ना, ए इक्वल टू बी समझ लो 1, ये अपना ए वाला स्ट्रिंग है और बी वाला अपना नंबर है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं ना डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं डेटा टाइप चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए दो वैल्यूज में। जावास्क्रिप्ट में आई एम नॉट श्योर। दीपक इज नोन अबाउट दैट। Yes, yes. In JavaScript, there is concept of double equal to and triple equal to. I don't think Python is use the triple equal to. हाँ, पाइथन ट्रिपल इक्वल टू यूज करता है, बट वो जस्ट फॉर मैसेज, Oh, वेलकम, ओके। सेकेंड लाइन में मुझे चाहिए टू, थर्ड लाइन पे चाहिए EX, ठीक है। तो ये ट्रिपल इक्वल टू का काम क्या रहेगा कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आउटपुट को डिस्प्ले करना, लाइक दिस, ऐसे यूज है पाइथन ट्रिपल इक्वल एक कोड्स हो गए टू। यही आप बोल रहे हो क्या? नहीं असाइनिंग ऑपरेटर्स। हाँ, ये तो फिर पाइथन में ऐसे यूज कर सकते। अच्छा ओके ठीक है। Triple code, it means you can use multiple lines. Hello, सो am I audible? हमारा लॉगिन सक्सेस हो रहा है एंड वी आर गेटिंग वेलकम टू बैंक एज अ मैसेज, और उसके बाद यूजर नेम हमें मिल रहा है एज अ स्वैप, ओके। एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट कि अभी हमें ये सारी चॉइसेस मिलने चाहिए, ओके। सो लॉगिन होने के बाद मुझे ये सारे चॉइसेस चाहिए, चॉइसेस इन द सेंस कि मुझे जस्ट एक मैसेज चाहिए, कैसे भी चलेगा, इट जस्ट अ मैसेज प्रिंट कर रहे, ओके। सो इफ आई रन दिस कोड, तो सिस्टम मुझे पूछेगा यूजर नेम इज स्वैप, पिन इज 1234, and login success, welcome to bank, my user, and these are my choices, okay। तो अभी मुझे ये सारी चॉइसेस मिल रही हैं, ओके। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे चूज करना है क्रेडिट वाला स्पेसिफिक, ओके। तो अगर स्पेसिफिक क्रेडिट वाले में जाना है, ओके, तो सबसे पहले हमें पूछना चाहिए कि प्लीज एंटर योर चॉइस, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने मुझे पूछा था प्लीज एंटर योर यूजर नेम, तो वैसे सिस्टम ने मुझे पूछना चाहिए प्लीज एंटर योर चॉइस। तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर इनपुट, एंटर योर चॉइस इक्वल टू, ओके। अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, सब कुछ एज इट इज रन होगा जो हमने दिया, देन इट विल आस्क फॉर चॉइस, ओके। मैंने चॉइस दी 1, ओके। तो चॉइस 1 दी है तो इट शुड गो फॉर क्रेडिट। अगर मैंने चॉइस 1 दी है तो मुझे मैसेज मिलना चाहिए कि योर चॉइस इज क्रेडिट, और 2 दी है तो मुझे मिलना चाहिए योर चॉइस इज डेबिट,
3 दिया तो मुझे मिलना चाहिए योर चॉइस इज बैलेंस चेक, 4 दिया तो मुझे मिलना चाहिए योर चॉइस इज फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, तो अगर मुझे अलग अलग कंडीशन को चेक करना है तो डेफिनेटली आई हैव टू यूज कंट्रोल स्टेटमेंट। इफ चॉइस इक्वल टू 1 कोलन प्रिंट your choice is credit। okay, then second choice है, second condition available है, if choice equal to 2 मिनी स्टेटमेंट। ओके, हेलो हाँ बोलिए। हेलो व्हाई वी आर यूजिंग डबल इक्वल टू? मैच करने के लिए। ओके तो देखो अगर मैंने इसको रन किया, ओके, सिस्टम ने मुझे पूछा कि 1 दे दिया। ओके, माय चॉइस इज 1। तो अगर मेरी चॉइस 1 है, ओके, इफ आई एम गिविंग यहाँ पे 1, ठीक है, एंटर योर चॉइस, मैंने अगर 1 दिया तो चॉइस में आएगा 1। तो अगर मेरा ये चॉइस 1 है और ये भी 1 है तो दोनों अगर मैच होते देन इट विल गो फॉर क्रेडिट वाला ऑप्शन। अगर मैंने एंटर योर चॉइस दिया है 2 तो वो यहाँ पे क्या आएगा 2। अगर ये 2 और ये 2 मैच होता है देन इट विल गो फॉर डेबिट। करेक्ट? But I passes the string to either string 1, what I am getting. हाँ, you can pass string as well, no problem. String 1. I passes the string 1, double quotes in that one. हाँ, so हाँ, if you pass like this then you have to go through ये वाला चॉइस, ऐसे जाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये स्ट्रिंग कंसिडर होगा। मेक सेंस? मैंने अगर यहाँ पे जो एंटर योर जो इनपुट में मैंने स्ट्रिंग 1 दिया तो मुझे क्या मिलेगा ऐसा कुछ बोलो। नहीं, कहाँ पे? लाइन नंबर 8 में यू सी? नहीं, ये जो अपना आउटपुट है ना, हम जब इनपुट देते हैं ना, इनपुट में मैंने स्ट्रिंग 1 पास किया तो फिर मुझे क्या मिलेगा। और यहाँ पे जो इफ ch चॉइस डबल इक्वल टू पे इंटीजर ही रहने दिया तो अगर आपने इंटीजर ही ले रहे हो एंड इफ यू आर पासिंग स्ट्रिंग, है ना, ऐसे, राइट? इफ यू आर पासिंग लेट्स से यहाँ पे स्ट्रिंग, ओके, अगर मैंने दिया e विच इज नॉट अवेलेबल, एरर। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है इंटीजर। बट मैंने यहाँ पे जो है ना ch चॉइस इक्वल टू int निकाल दो। हाँ हाँ, int निकाल के फिर अभी स्ट्रिंग में वन आउटपुट भेज के देखो क्या मिलता है। स्ट्रिंग में हाँ, स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग ओनली, ये स्ट्रिंग ही लेगा इनपुट, कुछ ऑपरेशन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज एक्सपेक्टिंग इंटीजर मैच करने के लिए, और वी आर पासिंग स्ट्रिंग यहाँ पे। करेक्ट? क्लियर है, राइट? यस। ओके, सो नाउ वी आर इन अ पोजिशन कि यहाँ पे हमें अभी चॉइसेस मिल रही हैं, और चॉइसेस के बाद
मुझे सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है कि क्रेडिट जाना है, डेबिट जाना है, बैलेंस चेक जाना है, फॉरगॉट पासवर्ड करना है या मिनी स्टेटमेंट करना है। ओके, सो वी आर हियर नाउ, यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर मैंने क्रेडिट दिया तो मुझे सिस्टम ने पूछना चाहिए कि एंटर योर अकाउंट नंबर, एंटर योर अमाउंट। ओके, सो लेट्स स्पेसिफिकली अभी हम जाएंगे क्रेडिट के अंदर। क्रेडिट के अंदर अकाउंट नंबर इक्वल टू इंटीजर, इनपुट एंटर योर अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर दे सकते हैं, वैलिडेशन नहीं है, यू कैन यूज एनीथिंग। अमाउंट इज इंटीजर, इनपुट एंटर योर अमाउंट, जो भी अमाउंट हमें देना है। ठीक है, तो इफ आई रन दिस कोड तो सिस्टम सबसे पहले मुझे पूछेगा कि यूजर नेम दे दो, आई हैव गिवन एज अ स्वैप। पिन देना है तो मैंने दिया 1 2 3 4। उसके बाद सिस्टम ने मुझे पूछा है कि चॉइस देना है, 1 मैंने दिया क्योंकि वी हैव डन कोडिंग फॉर 1। तो उसने मुझे बोला योर चॉइस इज क्रेडिट, प्लीज एंटर योर अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे मैं कोई भी अकाउंट नंबर यहाँ पे दे सकता हूँ, एंटर कोई भी अमाउंट हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, एंड देन मैंने बोला था कि आफ्टर योर ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड मुझे मैसेज मिलता है कि पर्टिकुलर अमाउंट इज क्रेडिटेड विद पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो मुझे एक मैसेज चाहिए यहाँ पे, प्रिंट क्या मैसेज चाहिए, अकाउंट नंबर, सॉरी, प्रिंट अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर कौन सा अकाउंट नंबर, कॉमा ये वाला अकाउंट नंबर is credited with comma क्या, amount. Okay, and that amount should be in rupees. Okay, what is this error? Okay, and if I run this code तो सिस्टम सबसे पहले मुझे पूछेगा कि यूजर नेम इज स्वैप, पिन इज 1 2 3 4। वी हैव डन कोडिंग फॉर क्रेडिट, तो मैंने ऑप्शन दिया 1। सिस्टम ने मुझे पूछा कि अकाउंट नंबर देना है, सो आई हैव एंटर्ड अकाउंट नंबर। मुझे अमाउंट देना है तो मैंने दिया अमाउंट इज 12,000। ओके, सो द अकाउंट नंबर जो भी हमने दिया था इट्स क्रेडिटेड विथ दैट पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है सबको? Okay, Yes. so we are here now. Okay, हमने ऑप्शन नंबर 1 के लिए आई हैव डन दिस थिंग, चॉइसेस, और उसके बाद हमने एक मैसेज दिया। ओके, उसके बाद तो जो अकाउंट के लिए हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फॉर दिस अकाउंट, ओके, तो उसका एक प्रीवियस बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो मान लो उसका प्रीवियस बैलेंस है 5 लाख। ओके, सो अभी हमने एक ट्रांजैक्शन किया है, मान लो इस अकाउंट में हमने 12,000 रुपीज ऐड किए। ओके, सो ऐड किए तो अगर सिस्टम ने मुझे पूछना चाहिए कि डू यू वांट टू चेक करंट बैलेंस। ओके, क्योंकि एक बैलेंस तो उसका रहेगा प्रीवियस वाला जो बैलेंस रहेगा। अभी हमने उस अकाउंट के लिए ट्रांजैक्शन किया है तो सिस्टम हमें लास्ट में पूछता है, देखो कोई भी अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं एटीएम में तो लास्ट जाते टाइम पे वो हमें पूछता है कि डू यू वांट टू चेक योर करंट बैलेंस। तो मैंने अगर बोला यस, तो मैंने अगर यस बोला तो करंट
current balance equal to this previous balance plus जो भी यहाँ पे अमाउंट है, ओके, जो भी अमाउंट यहाँ पे दिया है, ओके, दैट अमाउंट, ओके, दोनों का एडिशन रहेगा करंट बैलेंस, और मुझे मैसेज मिलेगा योर करंट बैलेंस इज 5,12,000 rupees. Make sense? Yes. Okay. You can take example. This is module 1. Okay. Then उसके बाद module 2. सिस्टम मुझे पूछेगा सेम, वी आर इनटू क्रेडिट ओनली, हम अभी तक यहीं पे हैं चॉइस 1 में। सिस्टम मुझे पूछेगा डू यू वांट टू चेक सिबिल स्कोर, मैंने बोला यस, ओके, मुझे सिबिल स्कोर भी चेक करना है, ओके। सो इफ ट्रांजैक्शन अमाउंट, ओके, इफ ट्रांजैक्शन अमाउंट मतलब कौन सा, ये 12,000 वाला, ओके। तो इफ ट्रांजैक्शन अमाउंट इज लेस देन 50,000 तो हमें सिबिल मिलना चाहिए 650। इफ ट्रांजैक्शन अमाउंट, ओके, इज इन बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख, ओके, अगर ये मेरा ट्रांजैक्शन अमाउंट है इन बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख तो मुझे मिलना चाहिए 750। एंड इफ दिस ट्रांजैक्शन अमाउंट इज ग्रेटर देन 1 लाख, ओके, तो मुझे मिलना चाहिए 850 सिबिल स्कोर। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, अभी हमने 12,000 किया तो मुझे आउटपुट मिलेगा योर सिबिल स्कोर इज 650। मेक सेंस? क्लियर है सबको? Yes. फिर से एक्सप्लेन करूं, विवेक सर, मयूर, दीपक, कमलेश, अरविंद। यस सर, थोड़ा रिपीट कीजिए थोड़ा। हाँ, तो देखो अभी यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है, मैंने ये कोड करके आपको बताया, ओके, ये कोड हमने किया यहाँ तक, ओके, यहाँ तक क्लियर है, ओके। सो उसके बाद सिस्टम ने मुझे पूछना चाहिए कि डू यू वांट टू चेक करंट बैलेंस, ओके। अगर मैं बोलूँगा यस, मुझे करंट बैलेंस चेक करना है, तो करंट बैलेंस कैसे आएगा, तो उस अकाउंट का कुछ ना कुछ प्रीवियस बैलेंस रहेगा, मान लो 5 लाख, तो 5 लाख प्लस अमाउंट क्या है, ये 12,000, दोनों का एडिशन होना चाहिए, दैट इज करंट बैलेंस। तो मुझे आउटपुट मिलेगा योर करंट बैलेंस इज 5,12,000, ओके। उसके बाद मॉड्यूल 2 में जैसे यहाँ पे करंट बैलेंस यस किया था तो वैसे सिस्टम मुझे पूछेगा डू यू वांट टू सिबिल स्कोर, मैंने बोला यस, चेक करना है। तो अगर मेरा ये ट्रांजैक्शन अमाउंट, अगर ये मेरा अमाउंट लेस देन 50,000 है तो मुझे आउटपुट मिलेगा योर सिबिल स्कोर इज 650। इफ माई अमाउंट इज इन बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख तो वो रहेगा 750, यहाँ पे 750 आउटपुट मिलेगा योर सिबिल स्कोर इज 750। अगर ग्रेटर देन 1 लाख है तो मुझे आउटपुट मिलेगा योर सिबिल स्कोर इज 850। मेक सेंस? अभी यस। ओके। सो उसके बाद लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पाई चार्ट, ओके, जिन्होंने लास्ट सेशन मिस किया था, ओके। तो यू जस्ट हैव टू सिंपली गो टू योर ब्राउजर, यहाँ पे आपको डालना है पाईचार्म डाउनलोड, ठीक है। पाईचार्म डाउनलोड देने के बाद सबसे पहले दिस इज द लीगल वेबसाइट जहाँ से आपको पाईचार्म डाउनलोड करना है, ओके। क्लिक ऑन दिस लिंक। यहाँ पे पाईचार्म के 2 टाइप्स है, वन इज योर प्रोफेशनल, तो ये 30 डेज का रहेगा, 1 मंथ का रहेगा, और ये रहेगा नीचे कम्युनिटी एडिशन वाला,
डाल दिया क्या? और ये तो कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी ओके। तो इंस्टॉल पाइचाम ये वाले लिंक में आप जाओगे, सो देयर यू विल सी दिस कम्युनिटी एडिशन वाला, ओके। एंड नीचे नीचे ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल विंडोज वाला। Why we use PyCharm, not VS Code? There is any specific. हमें आगे जाके डिप्लॉयमेंट वाला कॉन्सेप्ट देखना है ना, डिप्लॉयमेंट करना है गिटअप पे, तो Okay. ये एक फोल्डर बनाता है, ओके। तो उसके लिए हमें ये पाइचाम रिक्वायर्ड है। VS कोड पे भी कर सकते हैं, VS कोड भी एक बनाता है ना फोल्डर, आई गेस। हमें चाहिए एक फोल्डर जिसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं गिट और गिटअप से, गिटअप कमांड से, उसके लिए। I will share this link. Let me check. In real time, in industry. PyCharm. Okay. PyCharm यूज होता है, yes. अरविंद, ये आपको दिख रहा है क्या पाइचाम? यहाँ पे ये प्रोफेशनल वाला ही दिख रहा है, जस्ट चेक। यहाँ पे नीचे आता था। 2 मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। और एस आई कैन शेयर exe फाइल, इसका मैं exe शेयर कर सकता हूँ। सर क्वेश्चन था, वहाँ पे डायरेक्टली पाइचाम कम्युनिटी एडिशन डाल सकते हैं। हाँ, कम्युनिटी वाला हाँ हाँ वही। नीचे आता है। सो Link दिस डाल इज दो। ये क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, दिस इज पेड वाला। चैट में डाला है मेरे पास, URL डाला है। अच्छा, यह मेंशन। हाँ, यू कैन डाउनलोड, यहाँ से भी चलेगा, सॉफ्टोनिक। ओके ओके। और जिनको यहाँ पे दिख रहा है द फ्रंट पेज पे, वो फ्रंट पेज से भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आता है, और यहाँ से भी कर सकते हैं। इट्स अ फ्री डाउनलोड, exe फाइल है, ओके। चैट में मेंशन किया है यहाँ पे, ओके। तो सिंपल एक exe फाइल डाउनलोड होगा। जैसे कोई भी एक exe होता है, उस पर डबल क्लिक करके देखो, ये exe फाइल है, ओके। इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, तो इसको आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कोई भी एक सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, वैसे नेक्स्ट करना है इसे, ओके। कोई चेक अनचेक नहीं करना है, इट्स अ सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो उसके बाद इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे आप पाइचाम टाइप कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कम्युनिटी एडिशन, ओके। कम्युनिटी एडिशन हमें यूज करना है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। उसके बाद जब आप कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो सिस्टम आपको ओपन करोगे तो सिस्टम आपको ये विंडो दिखाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। तो मान लो मैंने दिया टेस्ट प्रोजेक्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। स्लैश के यहीं पे देना है,
स्लैश के बाद जो है ना यहाँ पे चेंज नहीं करना है, वी हैव टू यूज दिस पाथ आगे जाके। तो यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम देना है, यू कैन क्रिएट सिंपली, ठीक है। क्रिएट करोगे, टेल मी, कुछ डाउट है गाइस? सर एक डाउट था, हाँ, ये पाईचार्ट एक्सटेंशन है या पूरा कंपोजर है? नहीं एक्सटेंशन नहीं है, ये पूरा एक टूल है। जैसे जावा के लिए इक्लिप्स है, सी के लिए डेवसी है, वैसे एक पूरा एक कंपोजिशन आप बोल सकते हैं, टूल है। बट लास्ट टाइम हमने पाइथन का एक डायरेक्टली सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, वो और इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, तो ये अभी ये जो है ना, ये प्रोडक्शन लेवल पे यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, यस, दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन पाइथन। मतलब बाकी सब इसमें तो दो, है हमारे पास, एनाकोंडा है, जुपिटर है, पाइथन शेल है, बट वो प्रोडक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मतलब 1000 2000 लाइन ऑफ कोड का सीन आता है, वहाँ पे पाइचाम यूज होता है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन ओके, फाइन। क्योंकि एज अ स्क्रिप्ट ये रन सो होता है। इसमें डेवलपमेंट प्रोडक्शन सर्वर दोनों यस, ठीक है। यस, तो ये बेसिकली क्या है कि ये एज अ स्क्रिप्ट रन होगा। ओके, और जो आप वहाँ पे करते हो पाइथन शेल में, तो ये लाइन बाय लाइन यूज होता है। हमने बेसिक प्रैक्टिस के लिए हमने देखा था पाइथन शेल, यहाँ पे जैसे हमें लाइन बाय लाइन कोड को रन करना है, जैसे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, तो दिस इज फाइन। बट जहाँ पे मेरा 1000 लाइन ऑफ कोड है, तो ऐसे 1 बाय 1 लाइन टाइप नहीं कर सकते। ओके, और डिप्लॉयमेंट तो होगा ही नहीं इस पे, तो आगे जाके जो डिप्लॉयमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे हमें ये पाइचाम ही लगेगा, क्योंकि दिस इज जनरेटिंग वन फोल्डर इस लोकेशन पे। सी यूजर एडमिन आपके लिए अलग रहेगा, बट इस लोकेशन पे एक वो बैकअप जनरेट कर रहा है हमारा। ओके, तो लास्ट टाइम मुझे जो इशू आया था सर, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। पाइथन नहीं हुआ इज इट? नहीं। Okay, okay. So let me just finish this and you can share your ओके screen. देखिए, पैन इंटरप्रेटर का इशू ये डिफॉल्ट आता है, अगर नहीं आता है तो वी हैव टू गो टू सेटिंग एंड वहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ओके, तो जब आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको ये विंडो दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है द लेफ्ट हैंड साइड वाला, दिस इज प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। तो जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे, तो वो आपको दिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, उस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक .venv एक फोल्डर रहेगा, उस पर राइट क्लिक करना है। ओके, उस पर क्या करना है, उस पर करना है राइट क्लिक, न्यू पाइथन फाइल। यहाँ पे हमें पाइथन का फाइल का नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने दिया टेस्ट न्यू, ठीक है। तो जब आप एक venv वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर पे राइट क्लिक करके पाइथन फाइल बनाओगे, ओके, उसको एक नाम दोगे एंटर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोग्रामिंग विंडो। तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, एनी प्रोग्रामिंग। ओके, और अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, तो इसी फाइल पे राइट क्लिक, ओके, इसी फाइल पे राइट क्लिक, रन। यहाँ पे नीचे आपको आउटपुट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड कंसोल। तो जो एरर रहेगा, आउटपुट रहेगा, वार्निंग रहेगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, क्या है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रोग्रामिंग विंडो एंड कंसोल। मेक सेंस सबको? फिर से एक्सप्लेन करूं, डाउट है? ये वाला आउटपुट जो है ना सर, हम ब्राउजर पे नहीं देख सकते क्या? जैसे हम जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं। नहीं, जावास्क्रिप्ट को यूआई होता है ना, दिस इज बैकएंड। अच्छा, ओके। वी आर टोटली डीलिंग विद बैकएंड। ओके, यस, यूआई का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आगे जाके हमें क्या करना है, डेटा पे काम करना है, आगे जाके हमें क्लाउड पे काम करना है। ओके, सो टोटली वी आर डीलिंग विद बिग डेटा। तो आगे जाके हमें इस डेटा पे काम करना है। लेट मी शो, ठीक है।
तो इसका UI से कुछ पार्ट नहीं है इसका. This is totally we are into business of data validation, data cleaning, data analysis. Okay. Okay. और कुछ डाउट PyCharm पे? Anything? हाँ सर, एक बार बताए ना, एक बार फाइल वाला टेस्ट और IOP वाला एक बार बताए ना. हाँ चलो. तो मान लो आपको, ठीक है, आपको ये प्रोजेक्ट मिला, ठीक है. यू कैन राइट क्लिक ऑन वर्चुअल एनवायरनमेंट, न्यू पाइथन फाइल. यहाँ Okay. पे आप नाम दे सकते हो फाइल को, कुछ भी, एंटर. यहाँ पे आप कोई भी कोडिंग कर सकते हो. Yes. ओके. इस कोड को अगर रन करना है तो राइट क्लिक, रन. यहाँ पे आउटपुट मिलेगा. Yes. ओके. सर ऊपर भी एक शॉर्टकट है जो ये वाला, बट इसका एक प्रॉब्लम है. इफ यू हैव मल्टीपल फाइल्स ना, 10 फाइल रहेंगे तो ये ओल्डर फाइल को ही ना रिफ्लेक्ट करेगा. डिलीट करने पड़ता है. हाँ, तो डिलीट हर बार करने आपको ये पड़ता करंट फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा. है. ओके. सो दिस इज बिट कंफ्यूजिंग. यहाँ आप रन करोगे इस फाइल को और आउटपुट मिलेगा इस फाइल का. दैट इज द प्रॉब्लम. ओके. तो मैं फॉर सेफर से लाइक दिस यू टू लाइक दिस. ओके. और कुछ डाउट इसमें? दिस इज इम्पोर्टेंट, PyCharm. No sir. Okay. Anything, Vivek sir, Kamlesh, Deepak, Arvind, Mayur? No sir. Okay. नो. Okay, cool. So मैं ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर रहा हूँ with this code. With this code, okay. पहले आपको इस कोड को रन करना है and then you can start to work on module 2 and module 3. Okay. This is our session 4. Clear है, right? Module 2 and module 1 and module 2. यहाँ तक ऑलरेडी कोड हमने रन किया. यू कैन सिंपली जस्ट कॉपी दिस कोड एंड रन करना है आपको PyCharm पे. दैट्स इट. ओके. सर PyCharm ब्राउजर पे अवेलेबल है क्या? PyCharm, हाँ, मतलब मैं डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी फिलहाल क्योंकि VM मेरा वर्क नहीं कर रहा है. अच्छा. तो- तो हाँ, आप ब्राउजर में जाओ. यहाँ पे Yes. आप ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर ओके. ले लो आप कोई भी कंपाइलर ले लो. वहाँ पे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो एंड जस्ट रन दिस. ओके ओके. ये भी चलेगा. यस यस, चलेगा. कॉपी पेस्ट करके रन हो जाए. ओके. जी जी जी. यस. Okay, so let me share this document. Okay, कल we have time. So आज पहले आप you can focus on module 1 and 2. अगर ये module 1 and 2 आज नहीं होता है, so कल पहले हम module 1 and 2 देखेंगे and उसके बाद we'll start with next topic. Okay. ओके. और Okay. जिनको डाउट है they can share their screen PyCharm में.